कॉम्पैक्टनेस के नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोगों ने सब स्पेसेस को कॉम्पैक्ट प्रूव करना है और हमने ये शो करना है कि जो उनका कॉम्पैक्टनेस है वो तुम्हारे यूक्लिडियन मीट्रिक डी में और स्क्वायर मीट्रिक रो में किस तरह से क्लोज्डनेस और बाउंडेडनेस से लिंक करेगा। ठीक है, हम आर एन स्पेस में हैं और अगर उसमें तुमने कोई भी सब स्पेस को कॉम्पैक्ट करना है तो अगर वो तुम्हारे पास स्पेस में क्लोज्ड और बाउंडेड प्रूव हो जाएगा तो अपने आप वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप लोगों को याद हो हम लोगों ने ना स्क्वायर मीट्रिक और यूक्लिडियन मीट्रिक का एक रिजल्ट प्रूव करा था। तो हम यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स में बाउंडेडनेस और क्लोजनेस प्रूव नहीं करेंगे क्योंकि हम अल्टीमेटली स्टार्टिंग में ये शो कर देंगे कि अगर वो डी में क्लोज्ड बाउंडेड है तो वो रो में भी क्लोज्ड बाउंडेड होगा ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चे प्रूफ में हम ले लेते हैं लेट ए बी द सबस्पेस ऑफ आर एन। टू प्रूफ या फिर ऐसे लिख दो वी आर टू शो दैट let A be the subspace of Rn compact subspace ले लो, let A be the compact subspace of Rn. To prove A is closed and bounded, A is closed and bounded under Euclidean metric D and square metric rho. It will be sufficient to consider metric row because we know that they are related. How? We know rho xy is less than equal to dxy which is further less than equal to under root n rho xy. You need to prove this result over here. ठीक है, prove it. अब देखो हमें पता है कि अगर वो d के अंडर बाउंडेड है तो वो a के रो के अंडर अपने आप बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, नाउ a is bounded under d if and only if it is bounded, ये हम प्रूव करेंगे यहाँ पे, इट इज बाउंडेड अंडर रो। कैसे? इफ ए इज बाउंडेड अंडर डी, इफ ए इज बाउंडेड अंडर डी कैसे लिखते हैं? देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर m सच दैट डी एक्स वाई इज लेस देन m फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू a, है ना। एंड रिलेशन के अकॉर्डिंग जो रो एक्स वाई है दैट इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई, सो दिस विल इम्प्लाई दैट रो एक्स वाई इज लेस देन m फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू a। तो दैट मीन्स तुम्हारे पास जो a है दैट इज बाउंडेड अंडर रो ऑल्सो। ठीक है, विच इम्प्लाइज a इज बाउंडेड अंडर द metric रो ऑल्सो। उल्टा if A is bounded under square metric row, if A is bounded under square metric row, then there exists a positive real number m dash such that row xy is less than m dash for all xy belonging to A। अब रो और D में क्या रिलेशन है? एंड डी एक्स वाई इज लेस देन अंडर रूट एन रो एक्स वाई, है ना। डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट एन डी एक्स वाई। तो बच्चे तुम ये रिजल्ट को अपने रो एक्स वाई के रिजल्ट से क्या कर सकते हो? कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू रो एन एक्स वाई एंड रो एक्स वाई इज लेस देन एम डैश which is equal to m1 say. So this implies dxy is less than equal to m1 for all xy belonging to capital A. This implies A is bounded under D. तो मतलब
अगर तुम बाउंडेडनेस की बात करो तो वो चाहे डी में बात कर लो चाहे वो रो में बात कर लो, तुम्हारे पास रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तुम्हारे पास रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। देयरफॉर इट इज सफिशिएंट टू प्रूव द रिजल्ट फॉर मीट्रिक रो। ठीक है, अब हम अपना प्रूफ करते हैं शुरू। हमने अपने ए को कंपैक्ट लिया हुआ है। अब हमने जो ए को कंपैक्ट लिया है उस ए को तुमने क्लोज्ड और क्या प्रूफ करना है, बाउंडेड। ए को क्या प्रूफ करना है, क्लोज्ड और बाउंडेड। अब बच्चे देखो ध्यान से, वी हैव ए एज अ ए एज अ कॉम्पैक्ट सबसेट किसका, आर एन का, एंड आर एन इज हाउसडॉर्फ स्पेस। ठीक है, और हमें पता है एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ अ हाउसडॉर्फ स्पेस इज क्लोज्ड। दिस implies A is closed because every compact subset of Hausdorff space is closed। ये तुम्हारे पास पहला रिजल्ट प्रूफ। अब तुमने अपने ए को बाउंडेड करना है। ठीक है, नाउ टू प्रूव ए इज बाउंडेड। अब दोबारा से कंपैक्टनेस को यूज करना है। कंपैक्टनेस को यूज करने का मतलब क्या हो जाएगा कि तुमने ओपन कवर लेना है, वो फाइनाइट सब कवर देगा। फाइनाइट सब कवर से तुमने अपने बाउंडेडनेस को शो कर लेना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक कलेक्शन कंसिडर कर रहे हैं। कंसिडर द कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। कंसिडर द कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। हम स्क्वायर मीट्रिक रो में है तो जीरो बी जो ओपन बॉल लेनी है वो अंडर रो लेनी है। ठीक है, फॉर एम एज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये हमने एक कलेक्शन ले ली। ठीक है, जिनका यूनियन हुज यूनियन इज ऑल ऑफ आर एन। मतलब ये जो आर एन है इट इज कंटेन्ड इन द यूनियन ऑफ दीज बॉल्स फॉर एम बिलोंगिंग टू द पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, एंड ये जो ए है बच्चे ये तुम्हारे आर एन का सबसेट है। देयरफॉर इट विल कवर ए ऑल्सो। इट विल कवर ए ऑल्सो। दैट इज ए इज अ सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ बी रो 0m एंड ए इज कॉम्पैक्ट। ए इज कॉम्पैक्ट। तो फाइनाइट सब कवर यहां पर क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया। दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सब कवर बी रो 0m1 कॉमा बी रो 0m2 कॉमा बी रो 0mk दैट कवर्स ए। दैट कवर्स ए। यहां पर हमारे पास एक फाइनाइट सब कलेक्शन एग्जिस्ट कर गई। ठीक है, जो कि तुम्हारे ए को क्या कर रही है, कवर कर रही है। तुम यहां पर ये भी स्टेप लिख सकते हो, इट विल कवर ए ऑल्सो। दैट इज ए इज कंटेन इन यूनियन ऑफ बी रो 0m। तो मतलब दिस इंप्लाइज द कलेक्शन बी रो 0m फॉर m बिलोंगिंग टू z पॉजिटिव acts as an open cover of A and A is compact। तो A compact है तो उसका एक फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, तो दैट इज A is contained in union of B रो 0mi for I is equal to 1 to k। अब यहाँ पर ये जितने भी mi's हैं इनका एक मैक्सिमम चूज कर लो। Let A is equal to maximum of all the mi's for I lying between 1 to k। मतलब A जो है वो उस बॉल के अंदर भी कंटेन हो जाएगी। 0 नॉट A सॉरी, यहाँ पर हम कैपिटल M लिख रहे हैं, 0,m। ठीक है, अब बच्चे अगर A तुम्हारा इस बॉल के अंदर कंटेन्ड है
तो ए का जो भी एलिमेंट होगा वो इसी बॉल को बिलोंग करेगा और उससे तुम बाउंडेडनेस को क्या कर दोगे, प्रूव कर दोगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, देन एक्स वाई बिलोंग्स टू द कॉरस्पॉन्डिंग बॉल B0, M। दैट इज जो x है वो भी इस बॉल को बिलोंग कर रहा है और ये जो y है वो भी इस बॉल को बिलोंग कर रहा है। मतलब अगर तुम इसको खोलोगे तो तुम ऐसे लिखोगे रो y, 0 इज लेस देन इक्वल टू m। ठीक है, तो देयरफॉर अगर तुम कोई भी दो एलिमेंट्स की बात करो तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग तुम उसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हो, विच इज लेस देन इक्वल टू m प्लस m, विच इज इक्वल टू 2m। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज रो एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू 2m फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू कैपिटल ए, विच इम्प्लाइज a is bounded, which implies a is bounded under square metric row। और अगर स्क्वायर मेट्रिक रो के अंडर है तो D के अंदर भी होगा ही होगा, एंड हेंस अंडर D। ये तुम्हारा पहले साइड का रिजल्ट प्रूव हो गया। अब हमारा कन्वर्स पार्ट, कन्वर्सली आप लेके चलोगे A is bounded and closed under Rn। A is bounded and closed under Rn। ठीक है, सबसेट ऑफ Rn ऐसे लिख लो, A is a bounded and closed subset of Rn under square metric row and Euclidean metric D to prove A is compact। A is compact। कॉम्पैक्ट प्रूव करने के लिए तुम्हें वही चीज़ है बच्चे, ये शो करना है कि तुम्हारे पास फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये चीज़ है कि क्योंकि तुम्हारे पास A जो है वो क्लोज्ड भी दिया हुआ है, बाउंडेड भी दिया हुआ है, तो तुम्हें ये पता है कि अगर तुम्हारे पास कोई क्लोज्ड सबसेट होता है किसी कॉम्पैक्ट सेट का, ठीक है, कोई क्लोज सबसेट होता है किसी कॉम्पैक्ट सेट का, तो वो अपने आप कॉम्पैक्ट बन जाएगा। तो तुम अगर ये ए को किसी कॉम्पैक्ट सबसेट का सबसेट बना दो, अगर इस ए को किसी कॉम्पैक्ट सेट का सबसेट बना दोगे तो वो अपने आप कॉम्पैक्ट प्रूव हो जाएगा, क्योंकि वी हैव टू यूज द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोज्डनेस एंड बाउंडेडनेस। तो बाउंडेडनेस को यूज करके पहले उसे किसी इंटरवल में लेकर जाओ, क्योंकि हम Rn में हैं, तो वो जो इंटरवल है वो तुम्हारा Rn को बिलोंग अगर करेगा तो वो अपने आप कंपैक्ट हो जाएगा और वहां से A को तुम कंपैक्ट करोगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले बाउंडेडनेस से शुरू करते हैं। सिंस A इज बाउंडेड अंडर रो, therefore there exists a positive real number n such that rho xy is less than equal to n for all xy belonging to A। ये तो बच्चे तुम्हारे पास बाउंडेडनेस का रिजल्ट हो गया। बाउंडेडनेस के रिजल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग अब वो ये बोलता है कि तुमने अगर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी निकालनी है, क्योंकि तुमने बेसिकली क्या शो करना है कि तुम्हारे पास जो सबसेट है तुम्हारा वो तुम्हारा किसी इंटरवल को बिलोंग कर जाए, है ना, किसी इंटरवल में कंटेन हो जाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक पॉइंट चूज करेंगे। नाउ चूज अ पॉइंट x नॉट बिलोंगिंग टू A, एंड इस x नॉट पॉइंट से अगर 0 का डिस्टेंस तुम लोगे तो उसको हम B लेट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर तुम रो x0 की बात करो तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग तुम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिस इज लेस देन इक्वल टू n एंड दिस इज b, और इसको तुम कुछ p लेट कर लो, इसको तुम कुछ p लेट कर लो। दिस इम्प्लाइज रो x0 इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल P फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू A। अगर रो x0 किसी कैपिटल P से छोटा है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू
ए। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्लियर हो रहा है कि जो x है वो एक ऐसी बॉल को बिलोंग कर रहा है जिसका सेंटर 0 और रेडियस p है, जिसका सेंटर 0 और रेडियस p है। मतलब तुम्हारा x जो है, अब देखो बच्चे सीधी सी बात है कि यहाँ पर ये जो बॉल बन रही है, ये बॉल किस में बन रही है तुम्हारी, आर एन स्पेस में, ठीक है। तो अगर वो आर एन स्पेस में है तो वो एक इंटरवल को बिलोंग करेगी, वो एक इंटरवल के कॉरस्पॉन्ड होएगी। तो ये जो x है वो किस इंटरवल को बिलोंग कर जाएगा, -p, p⁻n फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a। यहाँ से तुम a को किसका सबसेट बोल सकते हो, -p, p⁻n का, ठीक है। इसको तुमने और डिटेल में अगर करना है तो और डिटेल में इसका रीजन क्या बन सकता है कि अगर तुम्हें a को इसका सबसेट ही प्रूव करना है, ठीक है, a को -p, pn का सबसेट प्रूव करना है, और तुम्हें पता है कि जो a है वो rn का सबसेट है, तो मतलब अगर उसका कोई भी एलिमेंट होगा वो n टपल एलिमेंट होगा, ठीक है। अब वो जो n टपल एलिमेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग तुमने अभी प्रूव करा है कि रो x0 इज लेस देन इक्वल टू p फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a। जितना भी x तुम्हारा a में है उसके कॉरस्पॉन्डिंग तुम एक बॉल ऐसी कंसिडर कर सकते हो जो p से छोटी है। मतलब ये जो x है दिस इज बिलोंगिंग टू द बॉल विथ सेंटर 0 एंड रेडियस p। और इसको तुम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि तुम्हारा जो x1 एलिमेंट है वो किसको बिलोंग कर गया, -p to p में। क्यों, क्योंकि वही बात, जब तुम रियल स्पेस में हो तो जो तुम बॉल है उस बॉल का जो तुम मॉडुलस लेते हो वो तुम इसी तरह से रिप्रेजेंट करोगे कि mod x इज लेस देन इक्वल टू p। यहाँ पर ये जो बॉल का तुम्हारा लाइक फॉर्मेशन आता है, तुमने जो उसको रिप्रेजेंट करना होता है वो mod x लेस देन इक्वल टू p से करते हो। मतलब x इज लाइन बिटवीन -p to p। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में जाएं तो हमारा x1 -p, p को बिलोंग कर गया, x2 भी -p, p को, एंड सो ऑन xn बिलोंग्स टू -p, p को। मतलब अगर तुम टपल की बात करो तो x1, x2, xn टपल बिलोंग्स टू -p, p क्रॉस प्रोडक्ट -p, p मतलब -p, p की पावर n। तो हमारा सारा का सारा a किसका सबसेट हो गया, -p, p का, ठीक है। तो ये मेरा पहला रिजल्ट यहाँ पर डन। और ये जो क्लोज इंटरवल है ये हमने भी प्रूव करा है, सिंस एवरी क्लोज्ड इंटरवल इन R इज कॉम्पैक्ट, है ना, देयरफॉर -p, p इज कॉम्पैक्ट and finite Cartesian product of complex sets is compact। ये हम प्रूव कर चुके हैं। finite Cartesian product of complex sets is compact, which implies -p, p the power n is compact। Therefore a subset of -p, p the power n implies a is a closed subset of compact space -p, p the power n, which implies a is compact। Reason, every closed subset of a compact space is compact। This proves your result। तो इसमें तुमने क्या क्या लेमा प्रूव करना है, दिस इज गोइंग टू बी योर लेमा नंबर 1, ये तो करना ही करना है। उसके बाद और तुम्हारा इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या बनता है, this is also important। this you have to prove, every compact subset of T2 space is closed। दो रिजल्ट ये हो गए, ये दो रिजल्ट तुमने प्रूव करने हैं, बाकी रिजल्ट तुमने
एज इट इज प्रॉपर तरीके से लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। ये दोनों रिजल्ट तुमने ढंग से वहां पर लिख कर आने हैं, पता वहां पर प्रॉपरली सारा का सारा डिटेल प्रॉपरली समझा के आना है, ठीक है। सो दिस इज योर कंपैक्टनेस एंड क्लोज और बाउंडेडनेस का रिजल्ट। अब हमारे पास एक थ्योरम हम आज और करेंगे, दैट इज एक्सट्रीम पॉइंट थ्योरम। एक्सट्रीम पॉइंट थ्योरम, एक्सट्रीम पॉइंट थ्योरम में वो बोलता है लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बी अ कॉन्टिन्यूअस मैप, f from x to y be a continuous map where y is an ordered set, y is an ordered set in order topology if x is compact, if x is compact then there exist points C and D, there exist points C and D in capital X such that f of C is less than equal to f of X is less than equal to f of D for all x belonging to capital X। ये तुमने यहाँ पर प्रूव करना है। हमारी एक्सट्रीम पॉइंट थ्योरम कहती है कि अगर तुम्हारे पास कोई कॉन्टिन्यूअस मैप है जिसमें तुम्हारे पास डोमेन कॉम्पैक्ट है, तो तुम अपनी इस कॉम्पैक्ट डोमेन में दो पॉइंट्स ऐसे एग्जिस्ट करा सकते हो जिनकी इमेजेस तुम्हारे को डोमेन में एक इमेज को क्या करेगी, रिस्ट्रिक्ट करेगी। मतलब क्या है कि जैसे बच्चे सपोज करो ये x टू y मैप है, यहाँ पर ये x पॉइंट था, यहाँ पर उसका इमेज f ऑफ x होगा। अगर ये x कॉम्पैक्ट है और मैप कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पर तुम दो पॉइंट्स को पक्का एग्जिस्ट करा सकते हो जिनकी इमेजेस के बीच में ये पॉइंट क्या करेगा, लाई करेगा, ठीक है। दिस इज योर एक्सट्रीम पॉइंट थ्योरम। तो देखो सबसे पहला रिजल्ट यहाँ पर कुछ दिख रहा है कि कंटिन्यूअस मैप है, डोमेन कॉम्पैक्ट है, तो उसका इमेज भी क्या होता है, कॉम्पैक्ट, ठीक है ना। तो तुम्हें अपनी इमेज वाली साइड को क्या प्रूव करना है कि उसके पास एक लार्जेस्ट और एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी। इसके प्रूफ में लेट f from x to y be a continuous map and x is compact, then f of x is compact। ये रीजन, ये तुम्हारा लेमा नंबर 1 बन जाएगा, बिकॉज कॉन्टिन्यूअस इमेज ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, या इमेज ऑफ अ कंपैक्ट सेट अंडर अ कॉन्टिन्यूअस मैप इज कॉम्पैक्ट। ये तुम्हारा लेमा नंबर 1, ठीक है। वी आर टू प्रूव दैट, इसको ए नाम दे देते हैं, वी आर टू प्रूव दैट या शो दैट ए हैज अ मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट, ए हैज अ maximum and minimum element. Suppose A has no largest element, A has no maximum या largest element। हम मैक्सिमम या लार्जेस्ट वाले साइड को प्रूव करेंगे, मिनिमम वाला तुम खुद प्रूव कर सकते हो, ठीक है, कि उसके पास कोई भी लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है। अगर उसके पास कोई लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है देन माइनस इन्फिनिटी टू A फॉर A belonging to capital A is an open cover of A, ठीक है। अगर तुम्हारे पास कोई भी लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है तो ये जो तुम करेक्शन लेते हो ये तुम्हारे पास A के लिए ओपन कवरिंग बनाएगी। सिंस A is compact, since A is compact, therefore there exists a finite subcover, therefore there exists a finite subcover I lying between 1 to n that covers A, that is A is a subset of union of minus infinity to ai, I is equal to 1 to n, ठीक है।
तुम्हारे पास फाइनाइट सब कवर आ गया। अब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं हम सपोज कर लेते हैं इनका एक लार्जेस्ट एलिमेंट तुम्हारे पास पड़ा है, ठीक है। हमारे पास क्या था, देखो ये -∞ टू a करके कोई जनरल एलिमेंट करके तुमने ओपन कवर बना लिया। अब उसमें वो बोलता है कि a1 a2 a3 a4 an ये सब तुम्हारे पास जो है वो फाइनाइट सब कवर बना रहे हैं जो तुम्हारे a को कवर कर रहे हैं। तो इनका एक लार्जेस्ट एलिमेंट a के लेट कर लेते हैं। अगर ये a के लार्जेस्ट एलिमेंट है तो इस यूनियन को तो बिलोंग नहीं करेगा, पर ये जो a के एलिमेंट है ये a को तो बिलोंग करता है ना। अगर a के इनका लार्जेस्ट एलिमेंट है ai इसका, तो वो यूनियन को बिलोंग नहीं करेगा पर a को करता है, सबसेट को बिलोंग करेगा, सुपरसेट को नहीं करेगा। क्या ये पॉसिबिलिटी है? सो वी आर अराइविंग एट अ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट a के बी maximum of a1 a2 up till an, then a k does not belong to the union I is equal to 1 to n, but a k belongs to a, a। तो इसका मतलब ये जो तुमने कवर लिया हुआ है, this collection does not cover a, which is a contradiction, so our supposition is wrong, which implies a has a largest element, ठीक है। This implies there exists some d belonging to x such that f of x is less than equal to f of d, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास पहला स्टेप प्रूव हो गया। सिमिलरली अगर तुम ये सपोज करके चलो कि a के पास कोई मिनिमम एलिमेंट नहीं है, तो a टू इन्फिनिटी करके तुम ओपन कवर ले लो। ओपन कवर लोगे तो a कॉम्पैक्ट है तो उसका एक फाइनाइट सब कवर आ जाएगा। फाइनाइट सब कवर का अब यहाँ पर कोई मिनिमम ले लेना, वो जो मिनिमम है वो a को बिलोंग करता है पर इसके यूनियन को बिलोंग नहीं करेगा, तो वहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। तो सिमिलरली a हैज़ अ स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ठीक है। दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट सम c बिलोंगिंग टू x सच दैट f of c इज लेस देन इक्वल टू f of x। इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहां पर तुम कह सकते हो फ्रॉम 1 and 2 देयर एग्जिस्ट c, d belonging to x such that f of c is less than equal to f of x is less than equal to f of d। This proves your result, ठीक है। ये तुम्हारा छोटा सा एक रिजल्ट था। ऐसे ही बच्चे एक जनरल हम एक डेफिनेशन कर लेते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम सम पॉइंट x टू अ सेट a। अगर तुमने किसी पॉइंट से किसी सेट का डिस्टेंस डिफाइन करना है तो वो तुम कैसे करोगे? तो लेट x ओवर d बी अ मेट्रिक स्पेस, let x over d be a metric space and a be the subset of x, then for x belonging to capital X, the distance from x to a is dx comma a. This is equal to infimum of all the distances of the element x to the point of a, and जो diameter होगा a का that will be the supremum of all the distances between the elements of a। ये दोनों का फर्क है, ठीक है। अब ये कैसे रिप्रेजेंटेड है? ये तुम्हारे पास एक सेट a है, यहाँ पर तुम्हारे पास x एलिमेंट पड़ा है, तुमने इसका डिस्टेंस देखना है तो वो कहती है यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, इन सब एलिमेंट्स में से जो तुम्हारे पास सबसे मिनिमम डिस्टेंस देगा वो होगा डिस्टेंस ऑफ x टू a, ठीक है। और
इस सेट के अंदर ये बच्चे मिनिमम, सबसे मिनिमम एलिमेंट जो डिस्टेंस देगा वो है तुम्हारे पास डिस्टेंस, ठीक है। और इनके बीच में जो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस होगा बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ ए, दैट विल बी द डायामीटर ऑफ ए। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ही बोलते हैं ना डायमीटर को। तो तुम्हारे पास अगर कोई सेट पड़ा है, ये इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का तुमने डिस्टेंस निकालना है। वो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगा वो तुम्हारे पास ए का डायामीटर होगा। वो क्या होगा? ए का डायामीटर, ठीक है। तो इसी से बच्चे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लिबेग नंबर थ्योरम को डिस्कस करेंगे, जो डिस्टेंसेस और डायमीटर्स को हमारे पास क्या करेगा, हमें एक्सप्लेन करके देगा। एक तुम्हारे पास थ्योरम है, ये तुम खुद प्रूव करोगे कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू ए इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये तुम्हारा एक होमवर्क है बेसिकली, कि ये तुम खुद थ्योरम ट्राई करोगे दैट फॉर एनी पॉइंट एक्स इन द मीट्रिक स्पेस एक्स एंड ए सबसेट ऑफ एक्स, अगर तुम डिस्टेंसेस को डिफाइन करते हो तो वो डिस्टेंस एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बनता है, ठीक है। तो इसके साथ बच्चे आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लिबेग नंबर थ्योरम करेंगे, फिर उसके बाद हम यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन अपना एक कंपैक्टनेस का यहाँ तक का सारा लेक्चर कवर कर लो। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।